Assalamualaikum. We are going to discuss semiotics, a concept of sign, signified and signifier. और इसी में एक नाम है फर्डिनेंड डी सोशर. हम इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे. क्या रोल है semiotics में इनका. Semiotic is the study of signs and symbols and how they convey meaning. It explores how humans interpret and communicate through signs in various forms such as language, images, gestures and more. अब सिम्योटिक की सिंपल से शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स. हम सिम्योटिक्स में साइन एंड सिम्बल्स को पढ़ते हैं. अब ये जो साइंस और सिम्बल्स हैं कैसे मीनिंग कन्वे करते हैं इंसानों तक, इसको भी हम सिम्योटिक्स में देखते हैं. अब ये जो साइन और सिम्बल्स के थ्रू काफ़ी अच्छी गुफ्तगू होती है. ये बहुत डीपर मीनिंग बता रहे होते हैं, कन्वे कर रहे होते हैं. जैसे कि अगर हम किसी बोर्ड पे लगा हुआ देखें, हम ट्रैफिक लाइट की बात करें तो वो जो रेड सब वो है कलर है, रेड कलर जब रेड स्टार्ट होता है तो गाड़ियाँ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. अब आपने देखा होगा अक्सर रोड्स पे एरोज़ के निशान होते हैं. कोई एरो जो होता है राइट साइड पे होता है, कोई लेफ़्ट साइड पे. इट इज़ शोइंग कि ये डायरेक्शन बता रहा है. डायरेक्शन अगर राइट पे है तो हमें गाड़ी राइट पे लेकर जानी है, अगर लेफ़्ट पे है तो हमें अपने रूट के मुताबिक लेफ़्ट पे लेकर जानी है. तो ये एक साइन है एरो का, लेकिन इसने कितनी डीपर मीनिंग को शो किया है कि इसने हमें रास्ता बताया है. इस तरह डिफरेंट साइंस होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, वो मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिम्योटिक्स. अब ये जो सिम्योटिक का कॉन्सेप्ट है इनको किसने प्रपोज किया था, इनको फर्डिनेंड डी सोशर ने कॉन्सेप्ट लाए थे. इनके माइंड में आया था कि ये जो साइंस और सिंबल्स हैं ये क्या मीनिंग देते हैं. अब अगर हम साइंस और सिंबल्स को देखते हैं तो ये हमें एक मीनिंग देते हैं, तो इन्होंने लिंग्विस्टिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया था. अब ये छोटी सी डेफिनेशन है. द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स एंड देयर यूज और इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड सिम्योटिक्स. सिम्योटिक्स में जैसे मैंने कहा कि हम साइन एंड सिंबल्स को पढ़ते हैं. अब उन साइंस और सिंबल्स को यूज़ करते हुए हम कैसे मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं, ये सिम्योटिक्स होता है. अब मैंने यहाँ 4 इमेजेस लगाई हैं. ये जो वाईफाई का इमेज है, ये जो डॉट्स आ रहे हैं, वेव्स बनी हुई हैं, वाईफाई की पिक्चर है छोटी सी. ये देखते के साथ ही आपके माइंड में क्या आता है, हाँ ये वाईफाई का निशान है. अगर किसी गाड़ी पे ये लगा हुआ होता है तो हम समझते हैं हाँ ये गाड़ी हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, वाईफाई के सिग्नल्स दे रही है. अब ये एप्पल है, सेब बना हुआ है. जैसे ही आपने पिक्चर देखी, आपने क्या दिमाग में लेकर आए आप लोग, हाँ ये फ्रूट है. फ्रूट कौन सा है, ये एप्पल है. अब ये जो एम है, सिर्फ आप ये इस तरह येलो कलर का कहीं पे भी एम देखते हैं, माइंड में फौरी से आता है ये मैकडॉनल्ड्स हो सकता है. तो ये साइन है, लेकिन इसने क्या मीनिंग दी है कि ये मैकडॉनल्ड्स है, ब्रांड है खाने का. अब ये जो रेड कलर का स्टॉप लिखा हुआ है, अब जैसे रेड कलर में ये स्टॉप लिखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हालांकि ये हमसे कुछ कह नहीं रहा, यहाँ कोई क्लियर बात नहीं लिखी हुई, लेकिन जहाँ हम ये चीज़ देखते हैं वहीं रुक जाते हैं. हाँ भाई यहाँ लिखा हुआ है स्टॉप. तो साइंस और सिंबल्स के ज़रिए ये बहुत मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं. अब इन एडिशन टू दीज कंपोनेंट्स सिम्योटिक ऑल्सो इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. जब हम सिम्योटिक्स को पढ़ते हैं, इसी में फर्डिनेंड डी सोशर ने सिग्निफाइड और सिग्निफायर के कॉन्सेप्ट को भी बताया है, और दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स. अब सिग्निफायर क्या होता है, सिग्निफायर इज़ द फिजिकल फॉर्म ऑफ द साइन सच एज अ वर्ड, इमेज और साउंड. सिग्निफायर सिंपली मैं आपको बताऊं तो ये एक साइन होता है, सिंबल होता है, वर्ड हो सकता है, कोई भी साउंड हो सकता है, या कोई भी पिक्चर हो सकती है. ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये सिग्निफायर हैं. सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये फिजिकल फॉर्म होती है. ये साइन हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है, इमेज हो सकती है, साउंड हो सकता है, ठीक, या कोई ऑब्जेक्ट हो. अब सिग्निफाइड क्या होता है, सिग्निफाइड इज द कॉन्सेप्ट और मीनिंग एसोसिएट विद द सिग्निफायर. सिग्निफायर एज आई टोल्ड कि सिग्निफायर ये 5 चीज़ें हैं. अब ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, साइन, वर्ड, इमेज, साउंड और एनी ऑब्जेक्ट, ये क्या मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, इनके बिहाइंड में क्या मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड, ये उसको बताते हैं.
सिग्निफाइड उसको बता रहा होता है। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल दी है, इन द केस ऑफ अ ट्रैफिक लाइट द रेड कलर। अब जो रेड कलर बना हुआ होता है, रेड ग्रीन एंड येलो, रेड कलर क्या शो, रेड कलर क्या है, सिग्निफायर है। ये एक ऑब्जेक्ट है ना रेड कलर, तो ये सिग्निफायर हो गया। अब ये क्या मीनिंग दे रहा होता है, इट सिग्निफाइज द नीड टू स्टॉप। ये बता रहा होता है, ये हमें एक मीनिंग कन्वे कर रहा होता है कि रुक जाएं, यहाँ स्टॉप लेना है। अगर वही ग्रीन से रेड से हम ग्रीन पे आ जाएं तो वो क्या करता है कि सिग्नल्स खुल गए, अब हमें जाना चाहिए, वो हम आगे गाड़ी मूव ऑन कर लेते हैं। ये मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि इसका बेसिक सिग्निफायर और सिग्निफाइड के कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैंने यहाँ पहली पिक्चर है हमारे पास रेड रोज़ की। अब अगर हम देखें सिग्निफायर की बात करें, सिग्निफायर के लिहाज से रेड रोज़ विद अ ग्रीन स्टेम। अगर हम पिक्चर देखते के साथ ही बता देते हैं ये एक रेड रोज़ है और इसके साथ स्टेम लगी हुई है। सिग्निफाइज क्या होता है, अब ये क्या मीनिंग दे रहा होता है, अ सिंबल ऑफ पैशन एंड लव। अब रेड रोज़ को हम देखें तो लोग इसको क्या करते हैं, यूजुअली लव के तौर पे यूज़ करते हैं। और ये जो रोज़ है ये एक लव को रिप्रेजेंट करता है, इसकी ये सिग्निफाइज हो गई। इसका क्या मतलब शो होता है कि जो रेड रोज़ है वो लव को शो करता है। लेकिन हम सिग्निफायर की बात करें, हम इमेज देखते के साथ ही मैं बता सकती हूँ कि दिस इज़ अ फ्लावर। अब ये जो क्रॉस निशान है, ये जो क्रॉस बना हुआ है, अब मैं अगर पिक्चर आपको सिर्फ दूंगी तो आपके माइंड में आएगा कि इट्स जस्ट अ क्रॉस मार्क। क्रॉस मार्क आपने मुझे जवाब दिया तो इट्स मीन इट्स अ सिग्निफायर। आपने पिक्चर देखते ही मुझे इसका नाम बता दिया ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का क्या नाम बताया आपने, ब्राउन। ये ब्राउन क्रॉस है। लेकिन अगर हम इस ब्राउन क्रॉस की मीनिंग देखें, इसकी एक मीनिंग है, ये ब्राउन क्रॉस के क्रिश्चियनिटी रिलीजन को शो करता है। ठीक है, तो ये क्या सिंबल हो गया, सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी हो गया या सिंबल ऑफ रिलीजन हो गया। एक किस्म का ये रिलीजन शो कर रहा है, लेकिन रिलीजन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों का नहीं, ये क्रिश्चियनिटी का शो करता है रिलीजन। ये स्पेसिफिक रिलीजन को शो कर रहा है, दैट इज़ क्रिश्चियनिटी। अब ये हार्ट है। अब मैंने आपको पिक्चर दी, आपने पिक्चर देखते ही मुझे कहा हाँ भाई ये तो हार्ट की पिक्चर बनी हुई है। लेकिन अब इस हार्ट के पीछे मीनिंग क्या है, इस हार्ट की मीनिंग क्या होती है। हार्ट भी लव और अफेक्शन को शो करता है, मोहब्बत को शो करता है, अफेक्टेड चीज़ों को शो करता है। तो ये क्या हो गया, इसकी सिग्निफाइज हो गई। एक वर्ड के पीछे मीनिंग क्या होती है, एक वर्ड है, इमेज है, साउंड है या कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या है, सिग्निफायर है। उस वर्ड इमेज वगैरह के पीछे क्या मीनिंग है, उसके बिहाइंड में क्या मीनिंग है, दैट इज़ सिग्निफायर। तो यही एग्जांपल्स थे सिग्निफायर सिग्निफाइड की, और कॉन्सेप्ट भी यही था सिम्योटिक्स का। तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर को एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।